पांव में सबके पांव समा जाते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। जब बिहारी जी से रिश्तेदारी हो जाएगी तो इनकी रिश्तेदारी हो गई तो फिर संसार के सारे रिश्तेदार इनमें ही आ गए, इनके पांव में सबके पांव आ गए। हाँ, अच्छा, आपके जमाने में बहुत रिश्तेदार हों और भगवान से कोई संबंध ना हो तो क्या फायदा? हम यहां बाजार लगवाने थोड़ी आए हैं, रिश्तेदारी बढ़ाने। भगवान से नाता जोड़कर राम जी अपना कल्याण करते चलो, इसी में समझदारी है, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, है ना। समझदार व्यक्ति है अपना राम राम बोलते रहो, किनारे किनारे रहो, ज्यादा बीच में उछल कूद ना करो। बीच में गए तो वापसी का भी साधन नहीं है, इसलिए राम किनारी पकड़े। एक साइकिल वाला सड़क के बीच में साइकिल चला रहा, ट्रक वाला बोला पीछे, ए साइकिल बीचों बीच चल रहा, मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चला गया कुंभ में। किसी ने कहा क्यों रे, कल तक तो सड़क में साइकिल चला रहा था और आज हरिद्वार आ गया। साइकिल वाले ने कहा, ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। क्या ज्ञान दिया? बोले बहुत चल लिया परिवार के समाज के बीचों बीच, अब उम्र ढल गई है, अब किनारा पकड़ने का वक्त आ गया है, सबसे किनारा कर लो। पत्नी से, पति से, पुत्र से, परिवार से, रिश्तेदारों से, काम धंधे से, बहुत तो कमाया पैसा, बहुत तो संसार के भोग भोगे, बहुत तो रिश्तेदारियां अटेंड की, अब किनारा पकड़ने का वक्त है। उम्र ढल रही है, 50-60 साल के 50 साल पूरे हो गए, 60 साल की आयु हो गई है, अब ढलता हुआ सूरज है। हाँ जी, अब किनारा पकड़ने का सही वक्त आ गया। 40 साल का आदमी बीचों बीच चले, समझ में आता है। 50 साल तक बीचों बीच रहो, परिवार में, रिश्तेदारी में, हर जगह एक्टिव रहो, पर 50 साल के बाद जरा छोड़ना स्टार्ट कर। जो तुमने कस के पकड़ रखा है ना सबको, परिवार को, मेरा परिवार, मैं ये, अब जरा धीरे धीरे मुट्ठी कम करो, है सब छोड़ो। अब 60 साल के हो गए, 70 साल के अभी पकड़े बैठे, अब छोड़ो, सब छोड़ो, और अब भगवान के चरण पकड़ो, भगवान के चरणों को पकड़ो। ये समय सब छोड़कर उनके चरण के लिए है, और तुम अभी भी नहीं छोड़ रहे, बुढ़ापे में भी, ये तो गलत है। ऐसे बूढ़े जो सब पकड़े रहते हैं, ऐसे बूढ़े जब मरते हैं इनकी दुर्गति होती है। इसलिए मरने के पहले सब छोड़ दो। स्टेशन आ गया आपका, उतर जाओ, नहीं उतरोगे टीटी आएगा, टिकट मांगेगा, कहो टिकट है, हाँ साहब है, पर वो टिकट तो हमारी मथुरा तक की थी और हम पहुंच गए वो दिल्ली। अरे आगे बढ़ गए, तुरंत पुलिस आएगी, काले कोट वाले पकड़ चलो। जितना समय था हो गया। 50 साल तक की तुम्हारी गृहस्थी थी, शादी बच्चों की हो गई, विवाह हो गया, अब सब परिवार में ही रहो, जाओ मत कहीं, पर सबसे वैसे ही व्यवहार करो जैसे कमल का पुष्प कीचड़ के साथ व्यवहार करता है। कीचड़ की एक बूंद कमल को छूती है तो कमल तुरंत उसे नीचे गिरा देता है। आपका स्वभाव कमल की तरह हो कि आपको कोई गाली दे दे तो आप भी उस गाली को वैसे ही नीचे गिरा दें जैसे कमल कीचड़ को गिराता है। आपका सम्मान भी नीचे गिराओ, अपमान भी नीचे गिराओ। बुढ़ापे में सम्मान की बड़ी भूख जागती है, बुढ़ापे में सम्मान की बड़ी भूख जागती है। अच्छा, बुढ़ापे में पैसे की भी भूख जागती है। जवान आदमी इतना नहीं समेटता जितने बुढ़े समेटते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। ये जो मोह माया है ना, कहते हैं तुम्हारी इच्छाएं बुढ़ापे में जवान होती हैं। अच्छा बताओ, आपकी इच्छाएं पैदा कब हुई?
आप जब 20 साल के थे तब तक तो आपकी कोई इच्छा नहीं थी, तब तो पढ़ाई लिखाई में लगे रहे, है ना, और डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए, यही सपना था। एक 30 साल के 25 साल के बच्चे का सपना क्या है? यही सपना, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा व्यापार जम जाए, अच्छी लाइन मिल जाए, यही है। 30 साल के बाद फिर वो सोचता है कि अब कुछ जोड़ लूं, कुछ कर लूं, कुछ ये सोच लूं। इसका मतलब है 20 साल के बच्चे के अंदर इच्छा जन्म लेती है। आपकी आयु हो गई 20 साल, तब आपके अंदर इच्छा ने जन्म लिया। अभी इच्छा एक दिन की है और आप 20 साल के हैं। अच्छा, जब आप 30 साल के हो गए तब आपकी इच्छा हुई 10 साल की। इच्छा की आयु कितनी है? 10 साल। बात समझ में आ रही है? जब आपकी आयु 40 साल हो गई तब आपकी इच्छा की आयु कितनी है? इच्छा की उम्र कितनी है? 20 साल। हाँ जी, आज 40 साल के हो गए और आप जरा 50 के भये तो इच्छा हो गई 30 साल की हो गई। 40 से 50 के आप हो गए तो इच्छा 30 साल की हो गई। अब 30 साल में वो जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया, ये किनके साथ थे? कौरवों के साथ थे। दानवीर कर्ण, ये कोई हल्के में मत लीजिए, बहुत बड़े योद्धा थे ये कर्ण। और तो और जयद्रथ बहुत बड़ा योद्धा था। शकुनी ये भी योद्धा थे। दुर्योधन 10,000 हाथियों का बल, दुशासन 10,000 हाथियों का बल, और ऐसे ना जाने कितने हजारों। और पांडवों के साथ सिर्फ पांडव, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5। और बाकी कौन था? कोई बहुत वजनदार हो तो बताओ। इतने वजनदार नहीं थे। और कौरवों के साथ अश्वत्थामा भी था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, ये भी कम नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। बहुत पराक्रमी है, सबकी सब एक तरफा है। परंतु एक बात तो है, कौरवों के साथ कितना भी बल क्यों ना हो, कौरवों के साथ कितना भी पराक्रम क्यों ना हो, पर पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, ये अच्छाई थी। और जिनके साथ भगवान होते हैं, चाहे उनकी सेना कम हो, छोटी हो, कम पराक्रमी हो, आप कम पराक्रमी हो, पर आपके साथ भगवान खड़े हैं तो जीत आपकी ही निश्चित है, सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इसलिए कहता हूं, भगवान को अपना मान लो और भगवान को अपना मानकर, अपना जानकर चला करो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, कृष्ण मेरे हैं बस। मैं इतना जानता हूं कि मेरे जीवन में कोई संकट आएगा तो वो संकट भगवान की मर्जी से आएगा। मेरे जीवन में कोई दुख आएगा तो वो इनकी मर्जी से आएगा, और कोई सुख आएगा तो वो भी इनकी मर्जी से आएगा। आज मेरे जीवन में कोई संकट आया है तो मुझे रोना नहीं चाहिए, कन्हैया आपकी ही कोई लीला है, ये आपकी लीला है, आपकी मर्जी है। सो आज ये संकट आया है और आज मैं सुखी हूं, दाल रोटी खा रहा हूं, मजे से रह रहा हूं, तो इसका अर्थ यही है, भगवान की कृपा है, वो चाहते हैं कि तुम ऐसे रहो, सो मैं रह रहा हूं। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ, ईश्वर मेरे साथ। यदि विश्वास आपका है तो भगवान आपके साथ है। भगवान ने पांडवों का ही साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया? जबकि कौरव, दुर्योधन भगवान के समधी थे, सगे। भगवान श्री कृष्ण के सगे समधी थे दुर्योधन। दुर्योधन की बेटी का नाम था लक्ष्मणा। वो भगवान के पुत्र से विवाही गई, सांब से। भगवान के पुत्र सांब थे ना,
सांब का विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था, नाम था लक्ष्मणा। तो भगवान का बेटा और दुर्योधन की बेटी दोनों शादी हुई तो दोनों समधी हुए कि नहीं? और आज के जमाने में समधी समधी को ही साथ देता है, पर भगवान बोले ना दुर्योधन ने कहा था कृष्ण आप तो हमारे समधी हैं, हमारे साथ खड़े हो जाओ। भगवान ने बोले तुम कितने भी बड़े हमारे रिश्तेदार हो, पर मैं अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। भगवान रिश्तेदारी छोड़ सकते हैं पर भक्त का साथ, इसलिए भगवान तुम्हारे हैं। एक बार विश्वास से कह दोगे ना तो ये तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे पक्ष में आकर खड़े हो जाएंगे। और भगवान अपने भक्त को कभी हारने नहीं देते, भगवान अपने भक्त को कभी दुखी होने नहीं देते। यदि आप कहें महाराज जी हम तो बड़े भक्त हैं भगवान के, पर हम तो बड़े दुखी हैं, हाँ तुमने जीवन में किसी जन्म में पाप किया होगा, उस पाप का दंड तुम्हें दुख के रूप में मिल रहा है, पर तुम आज जो भगवान को याद कर रहे हो ना, इसका सुख भी यदि रात है तो दिन भी आएगा, इंतजार करो, रात जाएगी और दिन आएगा, समय बदलते देर नहीं लगती। भगवान की स्मृति बनाए रखिएगा, भगवान को बिसारिएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा याद रखिएगा भगवान को। जीवन में बात ऐसी है कि हमारे जीवन में हम भगवान को बहुत याद करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा तो बड़ा विश्वास है भगवान पर। देखिए आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, फिर भी आपको दुख है, मतलब ये जो दुख मिल रहा है ये तुम्हारे किसी जन्मों के पापों का फल मिल रहा है। और याद रखना इतना ज्यादा तुम्हें दुख मिलने वाला था कि तुम्हारा सब कुछ मिट जाता, पर तुमने जो भगवान के चरणों में विश्वास बना रखा है ना, वो विश्वास के कारण परमात्मा ने बहुत बड़े दुख को बहुत छोटे में ही निपटा दिया। ये समझ के चलो, बहुत बड़े संकट को परमात्मा छोटा करके निकाल देते हैं। जैसे एक गुरु जी के दो चेले थे, एक चेला वैश्या के घर जाता था नाच देखने मुजरा, और दूसरा सत्संग करने जाता था। तो जो सत्संग करता था उसके पांव में कील लग गई, आर पार पांव में हो गई हड्डी को फाड़ती हुई। और वो वैश्या के घर जा रहा था तो रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं सत्संग करता था तो मेरे पांव में भगवान ने कील चुभा दी, और वो वैश्या के घर जाता था तो सोने की मोहरें मिल गई। ये कैसा न्याय है भगवान का, ये तो भगवान ने गलत किया। तब गुरुजी ने कहा बेटा, हाँ गुरुजी ने कहा बेटा क्या सही है क्या गलत है हमें कुछ समझ नहीं आता, भगवान जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो गुरुजी ने कहा बेटा आज तुझे पांव में जो कील लगी है ना, आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मौत आ रही थी, पर तू भगवान की कथा सुनता था, भगवान के लिए कदम बढ़ाया, इसलिए भगवान ने तेरी मृत्यु को एक लोहे के कील चुभाकर तब्दील कर दी उस छोटे से दर्द में। आज तेरी मौत टल गई इस घटना में। और ये जो वैश्या के घर जा रहा है, आज के दिन इसे राजा बनना था, इसके बड़े पुण्य थे, परंतु ये वैश्या की संगत कर करके इसके पुण्य नष्ट हो गए। और सोने की इतनी सी थैली, इसे खजाने मिलने वाले थे सोने से भरे हुए, राजा बनता ये, पर पुण्य नष्ट हो गया। सो देख इतना सा ही सोना मिला इसे। कहने का अर्थ ये है जब आप गलत करते हैं ना मेरी माँ, तो आपके गलत कामों से आपका पुण्य नष्ट होता है, और आपके अच्छे कामों से आपका पुण्य प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना पुण्य होगा उतना सुख मिलेगा, जितना पाप होगा उतना दुख मिलेगा। आपके जीवन में जो दुख मिल रहा है ये आपके किसी जन्म के पापों का फल है, भोग लीजिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो भगवत कृपा स्टार्ट हो जाएगी। भगवान दुखों को भी कम करते हैं, परंतु 100% है तो 10 तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान 90% हटा देंगे।
कृपा से, पर 10% फिर भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जो तुम भगवान के चरणों में हो और फिर भी दुख है, ये समझना कि तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा था, पर परमात्मा ने 90% माफ करके 10% छोड़ा है। भोग लो, जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके सुख के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वो भगवान है, सब जानते हैं, सब समझते हैं, परमात्मा है, पर ब्रह्म है, हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बिहारी जी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी सोच पर भी परमात्मा की दृष्टि, वो जान रहे हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आपकी नीति कैसी है, सब समझते हैं भगवान। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से किसी के साथ बुरा ना करना। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मा मतलब कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से किसी का दिल ना दुखाना। मैं कहता हूं मेरी माँ, मन वाणी कर्म से सदा जब भगवान को स्मरण करोगे तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। बड़ी आनंदमयी जिंदगी होगी आपकी, बहुत आनंद मिलेगा जीवन जीने में। आज हम लोगों को देखते हैं, लोग जी नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, ढो रहे हैं। महाराज जी जिंदगी भार बन गई है, ढो रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा जीना भी कोई जीना है? अरे जिंदगी आनंद के लिए दी परमात्मा, मौज के लिए। एंजॉय करो, आनंद से हंसो, खिलखिलाओ, प्रसन्न रहो, परोपकार करो, कमाओ और कमा कर उसका सदुपयोग करो, खाओ और खिलाओ, सेवा करो, दर्द समझो, इसके लिए जिंदगी है। और आज लोग ढोर है। महाराज जी हम बड़े परेशान, बड़ी टेंशन, पत्नी से परेशान है, पुत्र से परेशान, व्यापार चलता नहीं, काम धाम कुछ होता नहीं। आज लोग ना जिंदगी को भार समझकर जी रहे, भार है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम तो मौत का इंतजार, कब आ जाए कब मर जाए। हमने कहा क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज जी अब जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, मर जाते तो अच्छा। ये कौन लोग हैं? निराशावादी, इसी को कहते हैं निराशावादी। निराश हो चुके हैं पत्नी से, इन्हें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, समाधान नहीं दिख रहा। इनकी जिंदगी ऐसी उलझ गई है मकड़ी के जाल की तरह, इन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। स्त्रियां बोल रही हैं, गुरुजी हम तो अब परेशान हो गए अपनी सास से, कब तक सहें पति की, कब तक सहें, अब तो मर रहे, आत्महत्या करेंगे। लोग परेशान हैं, जिंदगी ढो रहे हैं, रो रहे हैं। जब देखो तब आदमी रोता है, रोता है, रोता है, रो रहे बस। क्यों ऐसी हालत बना रखी है तुमने? बिना समझे ही मर जाओगे। जिंदगी क्यों दी है विधाता ने, ये जाने बिना मर जाओगे। फांसी का फंदा डाल लेने से, पॉइजन खा लेने से, आत्महत्या कर लेने से क्या इन दुखों से बच जाओगे? और दुख मिलेंगे तुम्हें, प्रेत बनोगे, भूत बनोगे, भटकते रहना प्रेत योनि में। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में जो संकट है, याद रखना, याद रखना, कान खोलकर सुनना, यदि समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। फर्क इतना है कि आप समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि आपकी सोच समाधान की तरफ जाती ही नहीं है। आप समाधान से दूर रह जाते हैं और आपको लगने लगता है ना अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसका कोई समाधान नहीं हो, अब मर जाओ। कई लोग अपने आप को गोली मार लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुशांत केस, फांसी लगा ली उन्होंने अपने आप को। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इंक्वायरी तो चल रही है।
पर दिखने में सरकार लोग तो यही कह रहे हैं कि आत्महत्या कर ली। आगे क्या होगा राम जाने। पर मैं इस बात पर यह जरूर कहूंगा कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो, जीवन में कितनी भी समस्याओं का काम है आना, मुश्किलों का काम है हमारे सामने आकर खड़ी होना। हम इंसान हैं, हम जानवर थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। सारी मुश्किलों को किनारे करते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम इंसान है। इनसे हिम्मत हारो मत, भागो मत, पीछे मत हटो। कितनी भी समस्याएं आएंगी, आपको डटकर सामना करना है। और कान खोलकर सुनिएगा, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। पर आप इतने टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में आने से आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब काम करना बंद करता है तो आपको समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आता और आप गलत रास्ता अपना लेते हैं। कई लोग टेंशन आता है तो कई लोग आत्महत्या नहीं करते, पर शराब पीने की आदत बना, ज्यादा पी लेते हैं शराब। महाराज जी हमें तो बड़ी टेंशन है, शराब पी रहे हैं। क्यों पी रहे हो? बोले टेंशन है। तो क्या शराब पीने से तुम्हारी टेंशन उतर जाएगी? मूर्खों की तरफ बात कर रहे हो। टेंशन का समाधान क्या शराब है? अरे शराब पीने से और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता भी नष्ट हो जाएगी। ये नाजुक समय है आपके जीवन का, निर्णय ले लीजिए सही, नहीं तो जीवन भर के लिए रोने के सिवा कुछ बचेगा नहीं। एक गलत डिसीजन आपकी सारी जिंदगी तबाह कर देता है। एक, हाँ या ना? हम गृहस्थ लोग हैं, हम जानते हैं हमारे जीवन का एक गलत निर्णय हमें गड्ढे में ले जाकर खड़ा कर देगा, और हमारे जीवन का एक सही निर्णय हमें अर्शों में बिठा कर देगा, अर्थात बहुत प्रतिष्ठावान समृद्धवान बना देगा। एक सही निर्णय। इसलिए जीवन में निर्णय लेना सीखिए, और वो भी सही निर्णय, उचित निर्णय, अनुचित निर्णय नहीं। जिसके अंदर निर्णय लेने की पावर आ गई, निर्णय लेने की क्षमता आ गई, वह व्यक्ति सफल हो जाता है। आज लोग निर्णय नहीं ले पाते अपने जिंदगी का, इसलिए परेशान है। आपने बच्चों को पीएचडी करा दी है, पर सच बताऊं तो आपके बच्चों के अंदर अभी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते। ये काम करूं, मैं व्यापार करना चाहता हूं, 10 लाख रुपए लग रहे हैं, महाराज जी करूं कि नहीं? मेरे पास 8 लाख की व्यवस्था है, 2 लाख कर्जा ले लूंगा और 10 लाख में मेरा काम हो सकता है, व्यापार हो सकता है, फैक्ट्री डाल सकता हूं, करूं कि नहीं करूं कि अभी निर्णय नहीं ले पा रहा, करूं कि नहीं, फैक्ट्री डालूं कि नहीं डालूं, रोजगार दूं कि नहीं, लोगों को काम करूं कि नहीं, बढ़ाऊं कि नहीं। निर्णय लेना सीखिए, कीजिए, काम कीजिए। रिस्क लेनी पड़ती है, और यदि आपने रिस्क लेकर काम स्टार्ट किया है 10 लाख से, वह 10 लाख का काम आगे 10 करोड़ का हो जाएगा। यदि सही निर्णय लेते गए और एक भी निर्णय गलत हो गया तो वो 10 लाख 10 रुपए भी वापस आने वाले नहीं, 10 लाख। इसलिए जीवन का हर निर्णय, झगड़ा हो जाए तो उसका भी समाधान है, व्यापार में नुकसान हो जाए उसका भी समाधान है, कितने भी तुम करोड़पति थे और आज रोड पे आकर खड़े हो गए हो, इसका भी समाधान है। बस तुम्हारे विवेक का दरवाजा खुला होना चाहिए। यदि समझने की, सोचने की, सही निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो गई तो फिर पनपना अर्थात खड़े होना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपनी निर्णायक क्षमता को बढ़ाइए, उचित निर्णय लीजिए। एक आदमी था, एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं निर्णय के ऊपर। हर समस्या का एक समाधान होता है, इसका एक उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूं। आप लोग कहते हैं इसका समाधान नहीं है समाधान। पत्नी परेशान है पति से, पति परेशान है पत्नी, क्या करें महाराज, हम तो तंग हो गए हैं। इस तंगी में भी एक समाधान है। वो समाधान क्या है जरा सुनिएगा। जैसा सामने वाला है, पति जैसा है, पत्नी
उसे समझाए, ना समझे तो जैसा वो चाहता है वैसा करते चलो, उस राह पर चलते चलो, चलते चलो, यही उसका समाधान है। दूसरा समाधान है रिश्ता तोड़ के चले जाना, तो ये समाधान नहीं, ये ठीक नहीं है। रिश्ते जैसे हैं, एक बहन मेरे पास आई, बोले गुरुजी मुझे ऐसा पति चाहिए जो मेरे हिसाब का हो, ऐसी सास चाहिए जो मेरे हिसाब की हो, ऐसा ससुर चाहिए जो मेरे हिसाब का हो, ऐसी जिठानी चाहिए जो मेरे अनुकूल हो, और ऐसा देवर चाहिए जो मेरे अनुकूल हो, ऐसा वातावरण चाहिए जो मेरे अनुकूल हो। ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है किसी लड़की के लिए? सब तुम्हारे अनुकूल का हो, क्या पॉसिबल, संभव है? मेरी बहन, संसार में और समाज में कुछ भी तुम्हारे अनुकूल होता नहीं है, तुम्हें जाकर उसे अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। आप ये सोचेंगे कि अनुकूल हो, समुद्र की लहरें रुक जाएं फिर नहाऊं ना, समुद्र की लहरों में ही घुस के तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। अनुकूल होने वाला नहीं है। पति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, पत्नी तुम्हारी अनुकूल नहीं है, अनुकूल है नहीं, पर बनाया जा सकता है। बोलो भाई, हमारे भारत में एक सिस्टम है जिसको हम जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ जानते हैं? हमारे यहां सुई ना हो तो कांटे से भी सिलाई हो सकती है, हाँ या ना? कांटे में एक छोटा सा कांटे से छेद कर लो, धागा डाल दो, सुई नहीं है और विषम परिस्थिति छेद करके और सिल लो, वो मुसीबत टाल लो। कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहां जुगाड़ है। कांटा सुई नहीं बन सकता, पर थोड़ी देर के लिए सुई बनाया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पति तुम्हारा अनुकूल नहीं है, पर प्रेम में, व्यवहार में इतनी ताकत है कि वो सब तुम्हारे अनुकूल हो सकते हैं। समाज में कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं है, पर सबको बनाया जा सकता है। हार जाओगे ना, ना महाराज जी हमारा तो सुधर ही नहीं सकता पति और हमारी पत्नी सुधर ही नहीं। अब तुम हार गए हो तो नहीं कर सकते हो, पहले ही हार मान ली। एक आदमी था, वो दिल्ली का रहने वाला था, उसका काम था लखनऊ में। लखनऊ में बहुत बड़ी उसकी मीटिंग थी, बहुत बड़ी। जब वो आया, गाड़ी थी उसके पास, पुराने जमाने की बात थी जब सड़कें सिंपल हुआ करती थी और जो पुल हुआ करते थे नदियों के ऊपर, वो पुल भी बिल्कुल सिंपल होते थे, बाजू में कोई पार्टीशन नहीं होता था। तो वो आदमी चला लखनऊ की तरफ, रास्ते में एक नदी आई और नदी के ऊपर ही उसकी गाड़ी पंचर हो गई। नदी के ऊपर पुल था, पुल पे गाड़ी पंचर। अब गाड़ी पंचर हुई, उसने स्टेपनी निकाली, चक्के खोले, बोल्ट खोला, और बोल्ट 4 बोल्ट होते हैं गाड़ी में, चारों बोल्ट खोल के रखा और दूसरा चक्का लगाया। पता नहीं उसका कैसा धक्का लगा, वो चारों बोल्ट नदी के किनारे उसने रखे थे, ऊपर पुल के ऊपर धक्का लगा, चारों बोल्ट जाके नदी में गिर गए। अब गाड़ी चले कैसे? बोल्ट ही गिर गए। अब कैसे? अब वो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी आदमी था, बहुत माइंडेड व्यक्ति था, इंजीनियर था। उसका माइंड हमारी और आपके माइंड से 50 गुना तेज चलता था। लेकिन आज जब उसका पानी में बोल्ट गिरे, परेशान, मारे भगवान, एक तो गर्मी और ऊपर से बोल्ट गिर गए, दूर दूर तक कोई छाया नहीं और पहुंचना समय से है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बड़ा उदास, बड़ा परेशान, क्या करें, क्या करें? कोई दुकान भी नहीं कि अब चलो समाधान। तब वहां से सामने से एक गैया चराता हुआ ग्वाला लाठी लेकर ऐसे ऐसे झूमता हुआ, गाना गाता हुआ आ रहा था मस्ती से। उसने देखा कि बाबूजी बड़े परेशान हैं। गया, भैया जी राम राम। उसका मूड खराब, अरे क्या राम राम करे, हमारा तो
आज बड़ा नुकसान हो गया, उदास। उस ग्वारिये ने कहा भैया कुछ मदद करूं आपकी? अरे पागल, तू क्या मदद करेगा गैया चराने वाला, मेरी समस्या बड़ी है, तेरे पास इसका समाधान नहीं है। ग्वाले ने कहा भैया बताओ तो समस्या क्या है? अरे मैंने वो चक्का खोला, वो बोल्ट रखा, वो नदी में बोल्ट गिर गए, अब कैसे कसूं और कैसे जाऊं, और बड़ी टेंशन है, लेट हो रहा हूं, समय से नहीं पहुंचूंगा, लाखों का नुकसान होना है सीधा, मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। उस ग्वारिये ने कितनी बढ़िया बात कह दी, भैया ये भी कोई समस्या है? अरे तुझे समस्या नजर नहीं आ रही है? अरे भैया गाड़ी के 4 बोल्ट गिर गए हैं ना, तो गाड़ी में अभी 3 चक्के ज्यों की त्यों लगे हैं, तीनों के एक एक बोल्ट खोल लीजिए और एक एक बोल्ट खोलकर इसमें लगा दीजिए। थोड़ी दूर जाइए, 10 किलोमीटर आगे बड़ा शहर है, वहां बोल्ट खरीद लीजिए 4, ज्यों का त्यों आपका काम नहीं रुकेगा। भाई 4 बोल्ट ना सही 3 बोल्ट से भी गाड़ी चल जाती है, चक्का निकल के भागेगा नहीं, कस देना बराबर 10 किलोमीटर तो गुजर ही जाएंगे। अब वो इंजीनियर दंग रह गया, हे भगवान मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, और ये गैया चराने वाला जान गया। याद रखना मेरी मां, जीवन में कभी भी समस्याएं लेकर ना चलना, चलना तो सिर्फ समाधान लेकर के चलना। लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं जीवन में कभी भी समस्याओं में ना उलझना, और कोई समस्या आए तुरंत समाधान क्या होगा उस पर विचार करना। लोग समस्या पर चिंतन करते हैं, ये समस्या पर डिस्कस कभी नहीं करना चाहिए, समाधान पर डिस्कस करना चाहिए, इसका समाधान क्या होगा। बोलो हाँ या ना। जीवन में समस्याओं में कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, समस्याएं तो ऑलरेडी हैं, समाधान क्या है इस पर डिस्कस करना चाहिए। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आज भारत में बेरोजगारी है, मेरे पास इस बेरोजगारी का भी समाधान है। मेरे पास आज भारत की बेरोजगारी का समाधान है, पर अब कोई समाधान ले और उस पे काम करे तो समाधान मैं दे दूं। समाधान क्या है बेरोजगारी का, मैं आपसे शेयर करता हूं। मेरा ये पर्सनल सुझाव है, ये मेरा पर्सनल विचार है, ये किसी का विचार नहीं, ये मेरा अपना विचार है। मेरे माइंड में आया जो विचार मैंने आपके सामने रख दिया। मेरा विचार क्या है, मेरे हिसाब से कोई चले तो कभी बेरोजगारी नहीं आएगी, किसी भी देश में बेरोजगारी नहीं होगी। मैं अपने भारत की बात करूं, मेरे भारत की बेरोजगारी चुटकियों में मिट जाएगी, कोई मेरे ढंग से चले तो। बेरोजगारी मिटाने का समाधान क्या है, ये देखिए समस्या, हम जब छोटे थे ना तब से ये समस्या चली आ रही है, सब बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतलब समस्या पर बातें होती हैं, समाधान पर कोई बात। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके घर में कोई समस्या हो, जैसे भाई भाई का झगड़ा हो गया, ये समस्या है, तो कभी इस बात पर बात नहीं करना चाहिए। अब लोग बात करते हैं, क्या कहा तेरे भाई ने, अरे उसने तो गाली दे दी। छोटे भाई ने क्या, अरे उसने तो मार दिया। अब जब आप समस्याओं पर डिस्कस करेंगे तो समस्याएं और बढ़ती हैं। इसलिए ना, भाई ने गाली दी ना, भाई ने हाथ उठाया ना, कोई बात, समस्या है ना, अब इसका समाधान क्या है, इस पर विचार कर लो। क्या तुम एक हो सकते हो, क्या तुम उसकी गलती को माफ कर सकते हो? कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो अपना रोटी चूल्हा अलग करो, अपना कमाओ धमाओ, खुश रहो, मौज करो, एक दूसरे के प्रति नफरत घृणा ना करो। अब झगड़ा हुआ था कल और 1 साल तक उसी झगड़े को खींचे जा रहे हैं, झगड़ा। उसने ऐसा कहा, अरे बेवकूफी हरकत ना करो, समस्या का तुरंत समाधान करो। क्या हो सकता, तुरंत निर्णय लो।
साथ में रहना है तो रहो, नहीं रहे साथ में रह सकते हो रहो, नहीं चूल्हा रोटी अलग करो और अपना कमाओ धमाओ मरिया मौज करो दोनों जन। प्यार मोहब्बत अंदर से बनी रहे, आना जाना चलता रहे, बाकी अपनी दाल रोटी अपना अपना कमाओ, बात खत्म। समस्या में उलझे ना रहोगे, तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया, भाई निकल गया, खत्म करो, डिलीट करो बातों को। समाधान क्या है? नौकरी मिल जाए महाराज, बेरोजगारी मिट जाए महाराज। एक छोटा सा सुझाव दूं, वैसे आपको सुझाव देने में नुकसान नहीं है, वैसे आपको सुझाव दूंगा तो ये आप अपने पास रख लेंगे, बेचारे आप तो कुछ कर नहीं सकते। पहला सुझाव मैं दे चुका हूं आप लोगों को कि नौकरियां मत लीजिए, अपने आप को नौकरी लेने वालों की लाइन में मत खड़ा करो, अपने आप को नौकरियां देने वालों की लाइन में खड़ा करो। मुझे नौकरियां देनी है, अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आप 10-20 नौकरियां पैदा करें, 50 लोगों को रोजगार दें, 100 लोगों को रोजगार दें। नौकरियां लेने वालों की भीड़ बहुत है, देने वालों की भीड़ कम है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं समाधान कर लेता हूं। इस बात पे कहूंगा समझाऊंगा बहुत समय खर्च हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे भारत की बैंक, आपको पता है संडे की छुट्टी होती है? क्या रेलवे में संडे की छुट्टी होती है? बोलो, क्या फ्लाइट में संडे की छुट्टी होती है? जब रेलवे में संडे की छुट्टी नहीं होती, पुलिस में संडे की छुट्टी नहीं होती, फौजी जवानों में संडे की छुट्टी नहीं होती, तो बैंक में संडे की छुट्टी क्यों? अब आप कहेंगे महाराज जी ये छुट्टी से आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक समाधान दे रहा हूं संपूर्ण भारत को। अब बैंक के कर्मचारी कहेंगे महाराज हमें एक दिन का रेस्ट मिलता है, वो भी आप छीनना चाहते हैं क्या? ना, हम छीनना नहीं चाहते, हम एक छोटा सा डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, समाधान। अच्छा एक बात बताओ, संडे को बैंक बंद होती है पूरे भारत की, आपको पता है एक दिन बैंक बंद होने से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है संपूर्ण भारत में। मैं एक छोटी गणित लगाऊं तो कह सकता हूं कि 100, 200, 300 करोड़ का नुकसान एक दिन में हो जाता होगा। नुकसान ज्यादा है, मैं ये कहूं कि 500 करोड़ का नुकसान है एक संडे की छुट्टी में। मैया जिस दिन बैंक बंद होती है ना, उस दिन क्या होता है, लोग ना चेक लगा सकते हैं, ना पैसे डाल सकते हैं, ना आरटीजीएस कर सकते हैं। फिर क्या होता है, जो पैसा सरकार को मिलता है आरटीजीएस करने से या चेक लगाने, जो भी, वो पैसा सरकार का एक दिन के लिए रुक जाता है। उस एक दिन में मैं छोटी गणित बोल रहा हूं कि कम से कम 300 करोड़ का नुकसान होता है सरकार का, ज्यादा ही होता होगा, 1000 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है सरकार का एक दिन की बैंक बंद होने से। पहली बात, एक दिन बैंक बंद रही तो माना कि मैं गणित लेके चलूं 500 करोड़, 500 करोड़ का नुकसान सरकार को संपूर्ण भारत में। कितना नुकसान हुआ? 500 करोड़। अब क्या करना है, जो बैंक के कर्मचारी हैं उन्हें तो संडे की छुट्टी दीजिए, पर मैं क्या चाहता हूं, मैं हर फील्ड में बात करता हूं। अभी सरकार हमसे कितना काम लेती है बताओ? सरकारी कर्मचारियों को कितना काम करना पड़ता है? 8 घंटे करना पड़ता है, 10 घंटे काम करना पड़ता है, हाँ या ना? कितना काम करना पड़ता है? 10 घंटे। 10 घंटे काम करना पड़ता है, तो बैंक का आदमी भी 10 घंटे तक कोई भी कंटिन्यू काम करेगा, स्वाभाविक सी बात है उसका माथा खराब हो जाएगा। कई बार आप बैंक जाते हैं, भैया ये तो बैंक वाले डांट दे, आ गए, छोटा सा काम खुद नहीं कर सकते, वो बैंक वाले कई बार चिल्ला देते हैं, डांट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करते करते ना परेशान हो जाते हैं, स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार ज्यादा काम लेती है। अब समाधान क्या है इसका? समाधान यह है कि सरकार को चाहिए कि 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट बनाए और
संडे के लिए अलग शिफ्ट बनाए, संडे में भी बैंक चालू रहे पर संडे का स्टाफ अलग रहे। अब संडे में 500 करोड़ का नुकसान होता है, वो 500 करोड़ की सैलरी देकर लोगों को लगाओ तो लोगों का काम भी नहीं रुकेगा। भाई आज लोग शनिवार को ना मान लेते भाई कल संडे है काम कर लो बैंक से जुड़े हुए, क्योंकि कल तो बंद रहेगा। एक दिन बहुत कीमती है, वह एक दिन भी सरकार को बंद नहीं रखना चाहिए। उस एक दिन के लिए अलग स्टाफ या 6-6 घंटे के 12 घंटे, आप 10 घंटे काम मत कराइए, 12 घंटे काम कराइए। आज माना कि सारे भारत की बैंक में माना कि 1 लाख कर्मचारी हैं, माना कि होंगे 10 लाख, मैं 1 लाख की गणित लेके चलता हूं, माना कि 1 लाख कर्मचारी हैं सारी बैंकों में सारे भारत की, और आप 6-6 घंटे का काम करवाएंगे तो 6 घंटे काम करने में स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं। आज मैं बैंक में जाता हूं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, पैसे मशीन से भी गिनते हैं और हाथ से गिनते, 1 2 3 4 लाइन लगी है और साहब नोट गिन रहे हैं, 1 2। मतलब क्या हुआ, मैंने बैंक में खाता खुलवाया है तो मैं तो चाहूंगा ना मेरा काम फास्ट हो, पर आपको कई बार बैंकों में 1 घंटा खड़े रहना पड़ता है। 1 घंटे की कीमत जानते हैं आप? 1 घंटा कितना कीमती होता है। देखिए, जब तक सरकार और हम समय के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक तरक्की करना संभव नहीं है। 10 घंटे काम कराएंगे कोई काम नहीं करेगा, और 6 घंटे काम करेंगे कोई भी तो 6 घंटे में पूरी एनर्जी से काम होगा, बड़े फास्ट ढंग से काम होगा। और जब फास्ट ढंग से काम होगा, सोचिए जब बैंक फास्ट होगी तो इंसान, हम सामान्य पब्लिक फास्ट होंगे, और जब हम सब फास्ट हो जाएंगे तो अपने आप हमारा देश फास्ट हो जाएगा। 6-6 घंटे की शिफ्ट करने से डबल रोजगार, 1 लाख लोग आज काम करते हैं, कल 2 लाख लोग काम करेंगे और काम भी फास्ट होगा। सैलरी भी आपको, आज तुम 50,000 देते हो, 50,000 ना दो 40,000 दो, क्योंकि तुमने काम भी तो कम करवाया है। अभी तो आप 10 घंटे काम करवाते हैं तो आपको लाख रुपए देना पड़ता है। आप 70,000 दीजिए, 6 घंटा काम कराइए, 6-6 घंटे की 2 शिफ्ट लगाइए, क्या होगा। संडे की छुट्टी भी मत रखिए, और मैं तो कहता हूं सवेरे 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक काम करिए और करवाइए शिफ्ट में। 6-6 घंटे की शिफ्ट ना सही 7-7 घंटे की ले लो, 7 दूनी 14 हो गया। अभी 10 घंटे काम होता है, बैंक खुलती है 10 बजे और शाम को 4, 4:30 बजे 5 बजे बंद हो जाती है, और 5 बजे के बाद किसी को काम कराना हो तो बैंक ही बंद है। कम से कम रात को 8 बजे तक बैंक खुलनी चाहिए और सवेरे 8 बजे से खुलनी चाहिए। इसके लिए 7 दूनी 14, 7-7 घंटे की शिफ्ट ले लो। इस पे बड़े बड़े लोग बैठ के विचार कर लो, 2 भागों में डिवाइड कर दो। पब्लिक का काम रुकेगा नहीं, 10 बजे से बैंक चालू होती है 5 बजे तक, उसके बाद बैंक का कोई काम कराना चाहे नहीं होगा। काम नहीं होगा मतलब सरकार का नुकसान हो रहा है। अरे सरकार का भी नुकसान नहीं होगा, सरकार को पैसा मिलेगा तो सरकार सैलरी देगी, सरकार सैलरी देगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हम और आप आम पब्लिक रात को 8 बजे तक भी अपनी बैंक में काम करा सकते हैं। मतलब हमें सुलभता हो गई। मैंने बैंक के उदाहरण से एक बात समझाई है कि ऐसे भी काम किया जा सकता है, सरकारें चाहें तो 2 शिफ्ट में काम हो सकता है। रिलीफ भाव से लोग काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और परिवार को भी समय देंगे, खुश रहेंगे, उनकी अपने लाइफ भी होगी और सरकार का भी काम होगा, मेरा पब्लिक का भी काम होगा। बस इसको पकड़ना चाहा, उन्होंने बाण चलाए, भगवान की शरण में आकर अर्जुन ने कहा